दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात करेंगे गीत संगीत की। ये तो निर्धारित है कि भारतीय संगीत का सीधा संबंध 30 त्योहारों और पर्वों से भी है। जिस भी त्योहार की बात करिए या किसी तीज की बात करिए या किसी पर्व की बात करिए, तो उसमें पूरी तरह से भारतीय संगीत कहीं न कहीं से शामिल होता है, चाहे वो लोक के रूप में हो, चाहे ख्याल के रूप में हो, चाहे अन्य गायकी के रूप में हो। और इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं से उन रागों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये राग किस-किस तरह से आरंभ से लेकर के यानी सुबह से लेकर के रात्रि तक किस तरह से कार्य करते हैं, इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं ख्याल गायकी के मधुप मुद्गल जी से। आप एक मूर्धन्य कलाकार हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्याति है। आपने अपने अनुभवों से जो कुछ पाया हो, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बाँटने का प्रयास करें। देखिए, निसर्ग से तो हमारा संगीत निश्चित तौर पे जुड़ा हुआ है। जैसा आपने कहा भी कि बारहमासी गीत है, लोकगीतों में तो ये मिलता ही है। हमारे राग भी इसी प्रकार से बने हुए हैं। ऋतुओं के चक्र के हिसाब से राग हैं, फिर सूर्य के प्रकोप के हिसाब से राग, तेज के हिसाब से राग बदलते रहते हैं। जैसे सुबह का भैरव है, फिर जब सुबह और ऊपर आता है फिर बिलावल आएगा, फिर और जब मध्याह्न में हो गया सूरज तो फिर सारंग आता है, फिर दोपहर को भीम पलासी, फिर मुल्तानी, फिर संदीप प्रकाश राग, सूर्याधनाश ऋषि। ऐसे सूर्य के चक्र के हिसाब से राग बदलते जाते हैं। और वैसे ही ऋतुओं के हिसाब से भी है। मल्हार हैं हमारे मानसून में, बारिश में, फिर वसंत बहार, ये सब ऋतुराज इसमें वसंत के उसमें। और इन सब का असर मैं तो पर्सनली बहुत मानता हूँ। और समय के हिसाब से रागों को गाने की कोशिश भी मेरी जारी रहती है। ऑडिटोरियम्स में थोड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी ये मेरे हिसाब से तो मैं कोशिश करता हूँ। और मुझे वो फील भी होता है, जैसे जब मल्हार में गाता हूँ तो मुझे बादलों की फीलिंग आती है, मुझे दिखते हैं वो बादल। ऐसे ही और रागों में भी है। भैरव का मुझे सुबह की फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। तो वसंत में जब वसंत का राग कोई न कोई ऐसा है, उस राग को प्रायः सुबह से शाम तक देर रात तक उसको गाया जा सकता है, या फिर ऐसा टाइम निर्धारित होगा, उस समय निर्धारण के साथ ही वो चलता है? नहीं, ऋतु में, वसंत ऋतु में वसंत बहार ये राग आप किसी भी समय गा सकते हैं। ये क्योंकि मौसम से रिलेटेड ज़्यादा है। इसका भी वैसे अगर आप इसको गाएंगे वसंत ऋतु छोड़ के, तो ये शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे। पर वसंत ऋतु में इसकी परमिशन है कि आप इसको कभी भी दिन भर कभी भी गा सकते भगवान देखन को चलो रे, भगवान देखन को चलो रे, मगवे में मिलेंगे कुंवर कान जा, बाट चलत बोले भगवा ब्रिज देखन को चलो रे, भगवा ब्रिज देखन को हो। जैसे होली के अवसर पे पहुंच गया, तो इस माह के दौरान ऐसा नहीं होता कि उस राह का असर बदल जाए, या समय का चक्र बदल जाए, या उसका असर कुछ दूसरी तरह से आए, या वहाँ पर ये रूप दूसरा ले ले, गायकी का थोड़ा अंदाज बदल जाए? गायकी का अंदाज नहीं, उसमें होली के किस्म अलग अलग आते हैं। फागुन के टाइम थोड़ा सा बदल जाता है। ये बसंत तो उस टाइम भी गाया जाता है, पर होली के फिर अलग काफ़ी ठुमरी उसमें राग अलग आ जाएंगे कहीं। जैसे एक आध कोई उसका मुखड़ा आप
आज कैसी ब्रज में धूम मचाई, आज कैसी ब्रज में धूम मचाई, पिचकारी रंग उड़ता सारी, आज कैसी ब्रज में धूम मचाई, आज कैसी ब्रज में धूम मचाई। तमसो माँ ज्योतिर्गमय पर एक अपनी ख्याल गायकी का एक अच्छा सा एक कैसेट आपका निकला था, और उस गायकी के उस गायन को आम दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। जगह जगह जो है उसकी चर्चा होती थी और वो बातें हो रही थी कि किस तरह से ये आया, जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया, तो कहीं किसी देश में जाकर किसी विदेश में कहीं पर वो शायद गायन हुआ था, और उसका असर जो ये होता है। तो ये जो आपने वो गाया था, उसका मैं चाहता हूँ कि उसकी थोड़ी चर्चा करते हुए जहाँ पर गाया उसके अनुभव को बता करके मैं चाहता हूँ कि उसको तमसो माँ ज्योतिर्गमय को उसको आप अपनी तरह से प्रस्तुत करें। ब्राज़ील के सांबा जो ग्रुप है, जो बच्चे उसमें बजाते हैं, उनके साथ एक फ्यूजन प्रोग्राम था, उसमें वो उसके लिए बना था। राग भटियार में है वो। सा मा पद नि द म प ग ग र सा, ओम असतो मा सद्गमय, सद्गमय सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो बच्चे घर में काम करने वाली गृहिणियाँ अगर उन्हें भारतीय गीत संगीत के साथ यानी भारतीय गीत संगीत का अध्ययन करें, वो गायन करें और उसको सुने और उसके साथ अपनी अगर वो पढ़ाई करते हैं, तो कुल मिलाकर उनकी पढ़ाई में बहुत इजाफा होता है, उनकी याददाश्त आगे अच्छी बढ़ती है। और यही नहीं, घर का कार्य पद्धति जो है, घर का जो संचालन होता है, गृहिणियाँ बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय संगीत का सीधा संबंध अध्यात्म से है? ये बात बिल्कुल मानी हुई है कि आध्यात्म से जुड़ा है हमारा संगीत, और एक बहुत आगे की स्टेज है। अभी जैसे मैं पर्सनली मैं अपने विचार में बोलूँगा तो मैं अभी राग ही को गाता हूँ, उसी पे मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। हाँ, पर ये मुझे मालूम है कि आगे वो अध्यात्म से जुड़ेगा जाके, पर अभी मेरी वो स्टेज नहीं है। मैं अभी सिर्फ राग को ही आगे रख के गाता हूँ। निरंतरता आने के बाद एक वो बाद में बहुत ज्ञानी लोग और एक बहुत आगे की स्टेज होती है, वो विरलों को मिलती है। खास करके जैसे आपका जो गायन की जो परंपरा है, ये गायन की परंपरा मन और तन को पूरी तरह से चैतन्य बनाती है, पूरी तरह से जोड़ती है और आगे बढ़ाती है, जीवन जीना सिखाती है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आध्यात्म से जुड़ता है, आपको ध्यान लगाने में बहुत मदद करता है। अगर जो स्कूल के बच्चे जो संगीत करते हैं, वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। कि वो बोल रहे कि भाई क्लास में संगीत मत सिखाइए क्योंकि पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, ऐसा नहीं है, कि पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो संगीत से ये बहुत लाभ है, आपके कई रोग नहीं होते हैं उससे। कई रिसर्च चल रही है पूरी, ये देखा गया है कि मरीजों पे कई रागों का अलग बहुत अच्छा असर हुआ। पेड़ पौधों पे दिखाया गया। बस एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि उनको हार्ड रॉक पॉप म्यूज़िक का वो पौधों को सुनाया गया बड़ी देर तक, वो मुरझा गए। और अच्छा संगीत, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक हो चाहे हमारा हो, वो उस पर असर किया, देखा गया, तो वो खिले। और तो ये बहुत असर हमारे संगीत का होता है। मधुक जी, आपने हमारे दर्शकों को भारतीय संगीत और 30 त्योहारों के बारे में अच्छी जानकारी दी कि भारतीय संगीत और 30 त्योहारों का किस तरह से आपसी तालमेल है। बिना संगीत के जीवन अधूरा है, इस बात को अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।